विक्रांत, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? कभी ये थॉट आया दिमाग में? नहीं आया है, और पूछा भी गया है बहुत, और मुझे इसका जवाब भी पता है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो मैं शायद पब्लिक सर्विस में होता, शायद मैं IAS IPS या सिविल सर्विसेज में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता। ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आप टीवी कर रहे थे, जब आपने डिसाइड किया कि अभी मुझसे नहीं हो रहा है ये, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर समथिंग नाउ, बिकॉज अब मैंने कर लिया है टीवी, अब मैं थोड़ा ऊपर आगे तो जाऊं, अपना क्राफ्ट और एक्सप्लोर तो करूं। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने कि, और मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं एक शो कर रहा था, बाबा यसुवर ढूंढो। जब वो शो कर रहा था मैं, एंड एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ की बहुत लिमिटेड एस्पिरेशंस ही होती हैं। पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, मतलब घर ले लो, शादी कर लो। तो घर ले लिया मैंने, एंड एक वो काफी कॉन्फिडेंस मिला उस चीज से कि अब चाहे कुछ भी हो, पेरेंट्स का आधा स्ट्रेस तो खत्म हो गया है कि बेटे का अपना घर है खुद का। बिकॉज उनकी यही चिंता रहती है कि नहीं, तुम अब पैसे कमा रहे हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, बड़े हो गए, तो छत कर लो अपने सर के ऊपर पहले। एंड देन व्हेन आई वाज डूइंग बाबा यसुवर ढूंढो, इट वाज अ वंडरफुल शो। मतलब आज भी लोग याद करते हैं उस शो को। कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ गया था, वो शुरुआत वहां से हुई थी। फिर मैंने लुटेरा की, पहली फिल्म की, काफी पसंद आई लोगों को, वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, मुझे भी लगता है कि अच्छी फिल्म बनी थी। बट देन उसके बाद काम नहीं था सिनेमा में, तो ये एक माइंडसेट था कि यार हम तो टीवी छोड़ के आ गए हैं, अब पहली पिक्चर की है, विक्रम मोटवानी के साथ की है, तो अब ऑफर आएंगे, 2-4 ऑफर आएंगे, उसमें से करेंगे। बट देन नथिंग हैपेंड फॉर गुड 7-8 मंथ्स, एंड देन आई वेंट बैक टू टीवी। फिर मैंने कबूल है नाम का एक शो किया था जी टीवी पे। तब मुझे वो ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब अभी नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। तो वो भी मैंने 8-10 महीने वो शो किया, पर वो शो भी बहुत मुश्किल से हुआ मुझसे। And then another film happened, and then by the grace of God I never had to go back there. और ऐसा नहीं है, see, I give a lot of credit to what I am as an actor to my TV days, क्योंकि जो ग्रूमिंग और ट्रेनिंग वहां होती है, मेरे ख्याल से वो आपको कोई एक्टिंग स्कूल भी नहीं करा सकता। You are on the ground, you know, you are meeting real challenges, और रियल टाइम challenges हैं कि टेलीकास्ट है, आपको मतलब एक एपिसोड एक दिन में निकालना है, वो मतलब कोई मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है आपका। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मतलब उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, रेटिंग्स हैं, एंड दे आर प्रोबेबली केटरिंग टू अ वेरी डिफरेंट सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस दैट आई प्रोबेबली फील कि आर स्टक इन टाइम। You know, I want to sort of, and you outgrow. I think everyone outgrows, right? You grow out of something with time. तो बस यही है।